बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप ये सोचते हैं ना कि ज़िंदगी में खुशहाली कैसी आएगी, इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, बेहतरी कैसे आएगी, कामयाबी कैसे आएगी, तो आपके लिए आज की वीडियो और ये वाली कहानी बहुत काम आने वाली है। इसी मौजू पे बात करते हैं। हर बंदा ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, यानी हर बंदा अपनी परेशानी और अपनी जुस्तजू के अंदर होता है। लेकिन अगर वो अपनी नीयत अच्छी कर ले और दूसरों के फ़ायदे को सोच ले और दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना शुरू कर दे, तो किस तरह से उसकी अपनी मदद हो जाती है, ये आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। कहानी इस तरह से है कि एक बंदा जो है, एक यंग लड़का जो कि किसी के यहाँ काम करता था, बहुत मामूली तनख्वाह मिलती थी। पुराने वक्तों की बात है, एक कहानी है पुराने वक्तों की। मामूली सी उसको पैसे मिलते थे। एक दिन फ़कीर उसके दरवाजे पे आया और वो उससे कुछ पैसे की तकाजा किया। उसके पास कोई पैसा नहीं था और उसने उसको कहा कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं बड़ी मेहनत से सारा दिन काम करता हूँ, मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं बचता। उस फ़कीर ने कहा कि आप फ़लाँ जगह पे, दूर दराज फ़लाँ जगह पे एक बुज़ुर्ग हैं, वो आपका मसला हल कर सकते हैं। आप अपना जाएँ और उनके साथ मसला हल करें, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। उस लड़के ने अपने जो मालिक था, जहाँ काम करता था, 7 दिन की छुट्टी ली। उसने कहा कि मैं एक सफ़र पे जाना चाहता हूँ। वो निकला, पुराने ज़मानों की बात है, पैदल चल रहा था। चलते चलते रात होने वाली थी एक जगह, और कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं था। उसके पास कोई सामान नहीं था, कोई खाना नहीं था। एक जगह पहाड़ पे नज़र आया कि एक घर है, वहाँ घर में चला गया। वहाँ से एक खातून निकली। उसने खातून से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास रहने का लिए नहीं है, मुझे अगर रात रहने का मौका दे तो मैं कहीं दूर सफ़र करने जा रहा हूँ, और एक फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं जो दूर दराज हैं, उनसे मैंने बात करनी है, अपने मसले का मैंने हल उनसे लेना है। खातून ने कहा कि आप जा तो रहे हो, हमारा मसला भी हल बता देना उनसे और उनसे जवाब ले लेना। उस लड़के ने कहा कि आपका क्या मसला? उन्होंने कहा जी हमारी जवान लड़की है जो कि बोल नहीं सकती, तो आप बुज़ुर्ग से पूछेगा कि वो कब बोलेगी। उसने कहा चले मैं आपका भी पता कर लूँगा। अगली सुबह वो रवाना हो गया। आगे गया तो आगे एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ था, वो पार करना था। वो परेशान हो गया कि मैं पार कैसे करूँगा। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे जो कि एक छड़ी लिए हुए थे। बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं जो है ना, लड़के ने बुज़ुर्ग से पूछा कि मैं पहाड़ के पार जाना चाहता हूँ, आप यहाँ के लोकल हैं, मुझे बताएं मैं कैसे जा सकता हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा मेरे पास तो जादू है, मैं इस छड़ी से आपको पहाड़ के उस पार करा सकता हूँ। आप जाना कहाँ चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग से बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ वो तो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, उनसे मेरा सवाल पूछिएगा कि मैं कई साल हो गए रियाज़त करते हुए, यहाँ छड़ी पकड़े हुए, और मैं रियाज़त कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह के यहाँ जो है ना वो जन्नत किस तरह मिल सकती है, मेरी जो सारी रियाज़त है कैसे कबूल हो सकती है। लड़के ने कहा कि ठीक है मैं आपका भी सवाल पूछ लेता हूँ। वो जो बंदा था जादूगर, उसने छड़ी हिलाई तो लड़का पहाड़ के उस तरफ चला गया। आगे गया तो आगे एक नदी थी, एक दरिया था, आप समझ लीजिए, कि जिससे उस तरफ जाना था। अब उसके पास तो बंदोबस्त नहीं था लड़के के। वहाँ एक कछुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था। तो लड़के ने कछुए से रिक्वेस्ट की कि मुझे उस पार ले जाओ। कछुए ने कहा आप बैठ जाए, मैं आपको ले जाता हूँ। वो जा रहे हैं उस पार, तो कछुए ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं वो फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। कछुए ने कहा कि आप मेरा एक सवाल पूछ लेना, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, कई हज़ार साल से मैं जिंदा हूँ लेकिन ड्रैगन नहीं बन पा रहा। अब उस लड़के ने कहा कि ठीक है मैं आपका भी सवाल पूछ लेता हूँ। अब 3 सवाल हो गए लड़के के पास। बड़ी मुश्किल से जब बुज़ुर्ग के पास पहुँचा तो बुज़ुर्ग ने कहा कि भाई हर बंदा 3 सवाल पूछ सकता है, चौथा सवाल नहीं है। अब उसने बड़ी सशुपांज में पड़ गया कि मेरा तो अपना सवाल था जो मैं लेने के लिए आया था, तो मुझे तो तीनों ने सवाल दे दिए, तो मैं किसका सवाल पूछूं। उसके दिल में ख्याल आया कि चलो मैं और मेहनत करूंगा, अपनी ज़िंदगी और बेहतर कर लूँगा किसी ना किसी तरह। लेकिन ये जो 3 लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझ पर सवाल करने की जिम्मेदारी दी, तो मैं उनके सवाल का जवाब ले लूँ। एक एक करके उसने पूछा कि जी वो जो खातून ने कहा था कि मेरी बेटी बोल नहीं पा रही, तो वो कब बोलेगी? बुज़ुर्ग ने कहा कि उस बच्ची की शादी कर दे, वो बोलना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे पूछा वो बुज़ुर्ग छड़ी वाले जो थे, वो बंदा जो जादूगर थे, वो कह रहे थे कि मेरी कबूलियत हो जाए, मुझे अल्लाह मेरी मेहनत कबूल कर ले, और कई सालों से मैं मेरा रियासत में हूँ, तो उनका कैसे होगा? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि वो छड़ी छोड़ दें तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएंगे। तीसरा जो कछुए का था, उन्होंने पूछा कछुए का कि भाई कछुए ने पूछा था कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ और मैं इसमें रेंग रहा हूँ, इसमें रहता हूँ, कैसे बनूंगा? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि कछुए को कहेंगे ऊपर जो उसके जो खौल है ना वो उतार दे, तो वो जो बन जाएगा, ड्रैगन बन जाएगा। अब वापसी वो कछुए के पास आया, कछुए को उसने बताया कि आप ये उतार दो,
تو آپ ڈریگن بن جاؤ گے. جو ہی کچھوے نے وہ اتارا تو اس کے اندر سے کافی سارے موتی نکلے. اس لڑکے کچھوے نے کہا کہ میں تو ڈریگن بن گیا ہوں, یہ موتی آپ کے کام آ جائیں گے. لڑکے نے وہ سارے موتی سمیٹ لیے. اس کے بعد وہ بزرگ کے پاس آئے تو بزرگ کو کہا کہ آپ چھڑی چھوڑیں گے تو آپ جو ہے نا آپ کی قبولیت ہوگی. تو بزرگ نے کہا کہ چھڑی آپ لے لو. اب اس بچے لڑکے کے پاس وہ چھڑی بھی آ گئی جس کے اندر وہ سارا جادو کی صلاحیت تھی, ساری اس کے اندر تھی, وہ بھی اس کو مل گئی. تیسری جگہ جو خاتون کے یہاں پہنچا تو خاتون کو اس نے کہا کہ اس لڑکی کی شادی کریں گے تو یہ بولنا شروع کرے گی. تو خاتون نے کہا کہ اس میں پرابلم کیا ہے, تم بھی شادی نہیں ہوئی اور اگر آپ کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ بھی کام ہو جائے گا. لڑکے نے بھی حامی بھر لی. تو شادی ہوئی تو لڑکی نے پہلے ہی جو ملاقات میں اس لڑکے کو کہا کہ آپ وہی لڑکے جو ہمارے ساتھ ٹھہرے تھے. یعنی لڑکی بولنا شروع ہو گئی. یعنی اس نے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا اپنی جو اور اس کے سارے کام صحیح ہو گئے جب اس نے دوسرے کے سنوارنے کی نیت کی. تو زندگی میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی بہتر ہو جائیں, ہم بھی اس میں ہمیں بھی بہت فائدہ ہو جائے, زندگی میں ہم بھی کوئی کمال کر جائیں, تو دوسرے کے لیے ہمیں سوچنا, سیکریفائز کرنا, دوسرے کو انکریج کرنا, دوسرے کو سہولت دینا, دوسرے کے لیے کام کرنا ہم شروع کر دیں, ہمارا کام خود بخود ہو جائے گا. کیونکہ جو ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں وہی ہم دراصل لے رہے ہوتے ہیں. تو جتنا ہم دینے والے ہوں گے اتنا ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے اور ہماری اتنی جو ہے وہ ہمارے خوشحالی ہوگی اور بہتری ہوگی. تو زندگی میں ہمیں ہمیشہ دوسرے کی بھلائی کا سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنا نقصان ہو, نہیں, لیکن دوسرے کی بھلائی کو مقدم رکھیں گے تو اس کے ہمارے اوپر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے. اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.